मित्रों नमस्कार। मैं राजेश शुक्ल आप सभी मित्रों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, सहारा इंडिया के हेडक्वार्टर लखनऊ से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर के आ रही है। उससे पहले कि मैं ये जानकारी आप लोगों के समक्ष रखूं, आप सभी साथियों से ये सादर अनुरोध है कि जो नए दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, वे सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे आप लोग लाइक भी अवश्य करें और शेयर करें। मित्रों, ये खबर सहारा ग्रुप के दफ्तरों पर ईडी की छापेमारी से है। कंपनी के निदेशकों से पूछताछ कर रहे हैं ईडी के अधिकारी। ईडी ने सहारा ग्रुप के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी चिट फंड मामले से की गई है। खबरों के अनुसार ईडी के अधिकारी अभी कंपनी के निदेशकों से पूछताछ कर रहे हैं। लखनऊ में सहारा ग्रुप के दफ्तर में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने छापेमारी की है। ईडी के अधिकारी सहारा ग्रुप के निदेशकों से पूछताछ कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में भी सहारा ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने कल छापेमारी की थी। इसके अलावा कोलकाता में चिट फंड से जुड़े एक मामले में भी छापेमारी की सूचना मिली है। ईडी की टीम ने लखनऊ के कपूरथला में स्थित सहारा ग्रुप के कार्यालय पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई ईडी की पश्चिम बंगाल यूनिट द्वारा की गई है, जिसमें कंपनी के 2 निदेशकों से कई घंटों तक पूछताछ की जा रही है। इस दौरान दफ्तर में किसी के भी आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। ज्ञात रहे कि सहारा इंडिया ने इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी में 25,000 करोड़ रुपए जमा कराने का दावा किया था, जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, यानी कि हमारा इंडिया में। कंपनी का यह भी दावा है कि उसने यह राशि चिट फंड योजना के माध्यम से निवेशकों से जुटाई है। इससे पहले जुलाई में भी ईडी ने लखनऊ में छापेमारी की थी, जिसमें कंपनी से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए थे। ईडी को लगभग 700 संदिग्ध दस्तावेज मिले थे। साथ ही कई पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क भी जब्त की गई थी। इस छापेमारी के दौरान लगभग 3 करोड़ रुपए की भी बरामदगी की गई थी। मतलब ये जब जो छापेमारी जुलाई में हुई थी तो उसमें ये चीज़ पाई गई थी। और इस समय जो कार्रवाई अभी हो रही है, अभी इसकी जानकारी नहीं आई है कि ईडी को क्या क्या प्राप्त हुए हैं कल से आज तक। तो साथियों, ये एक खबर हम तक पहुंची है। ये न्यूज़ 18 की वेबसाइट से हमें मिली और मैं आप तक इस खबर को पहुंचाया। इसके साथ साथ इस समय ये भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि जो सहारा के कार्यालय थे और कार्यालयों के द्वारा जो भी डिफिशेंसियाँ दूर की जा रही थी, जैसे मेंबरशिप फार्म, अकाउंट ओपनिंग फार्म या कि और भी जो त्रुटियां पाई जा रही थी, तो आज 2 से ढाई दिन हो रहे हैं, लेकिन वो वेबसाइट अभी नहीं चल रही है। ये भी जानकारी प्राप्त हुई है, जहां से सहारा के रीजन ऑफिस मेंबरशिप फार्मों को लोड करके और सीआरसीएस के साइट पर अपलोड करते थे, तो उसका सर्वर इस समय बंद
चल रहा है, ऐसी भी जानकारी प्राप्त हुई है। और इसके साथ साथ जो सहारा के निवेशक हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उनका भुगतान अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और पोर्टल बने आज लगभग 13 से 14 महीने पूरे हो गए और अभी तक निवेशकों के जो दावा क्लेम थे तो उनकी त्रुटियां अभी तक नहीं सुधारी गईं और ना तो उनको अभी तक उनका भुगतान उन तक पहुंचा। कंपनी के द्वारा कई जानकारियां निकल कर के सामने आ रही हैं, जो कंपनी के कुछ रीजन स्तर के अधिकारी या जोनल स्तर के अधिकारी हैं उनके द्वारा ग्रुपों में कुछ जानकारियां भेजी जा रही हैं। लेकिन इन जानकारियों को निवेशक क्या करें जब उनका पैसा उन तक पहुंच जाएगा, तभी निवेशक ये मानेंगे कि हाँ, कंपनी ने निवेशकों के भुगतान को लेकर के प्रयास किए। और अगर निवेशकों को इसी तरह भुगतान के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, भले ही लाख छापेमारी हो या सरकार के द्वारा की गई कोई भी कार्यवाही हो, निवेशकों को तो सिर्फ उनके भुगतान से मतलब है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार।